नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर। इस चैनल पर बताए गए हुए जितने भी स्टॉक्स हैं उनका इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपना ड्यू डिलीजेंस करके ही किसी स्टॉक में निवेश करें। तो आज हम बात करेंगे एक स्टॉक की जो लगातार समझिए अपने लोएस्ट पॉइंट से, जो 3-4 दिन पहले इसका लो बना था लगभग 23 रुपये के आसपास, वहाँ से अब डबल होने के कगार पे है, जो कि आज लगभग 12 से 13% के आसपास ऊपर बढ़ा था। तो आखिर ऐसा क्या बात है ओला इलेक्ट्रिक में जो लगातार 3-4 दिनों से लगभग डबल होने के कगार पे आ गया है? क्योंकि ये देखिए स्टॉक तो काफ़ी पिटा हुआ स्टॉक था, क्या ये टर्न अराउंड स्टॉक है? और दूसरी बात ये है कि आज 2-3 दिनों से जिस तरह से ऊपर चढ़ा है, तो ये ऐसा बात नहीं है कि आप यहाँ पे तुरंत कूद के और अपना पैसा जो हार्ड अर्न मनी है उसको इसमें लगा देंगे। तो लेकिन अब जानबूझ के नहीं लगाना है, थोड़ा सा समझ बूझ के इस कंपनी को पहले पढ़ना है, फिर उसमें निवेश करना है। तो आखिर क्या है, पढ़ने से पहले इसके मोटो को समझिए कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि एक यूफोरिया बन गया है। सबसे पहली बात है कि जिस तरह से ऑयल का प्राइस बढ़ रहा है, तो लोग जो है ऑयल वाली जितनी भी स्टॉक्स हैं उससे अब थोड़ी सी दूरी बना के रखे हैं। और कल के वीडियो में भी बताया था कि ऑयल का महंगा होने से ओला इलेक्ट्रिक, एथर एनर्जी और ये फिर जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या फिर इलेक्ट्रिक बाइक से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं वो सब ऊपर चलना शुरू करेंगे। तो लेकिन ये कब तक चलेंगे? अगर जैसे ही मान लीजिए कि अभी कल मान लेते हैं कि इस्लामाबाद में जो टॉक हुआ है, सीज फायर का टॉक होने वाला है, अगर वो अच्छा हो जाए या फिर वो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, तो हो सकता है कि ऑयल के प्राइस नीचे हो। और फिर ऑयल के प्राइस नीचे होने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रिक के स्कूटर्स की डिमांड भी कम होती चली जाएगी, जो कि अभी थोड़ी सी हाई है। तो मान लीजिए कि अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर की मांग ज़्यादा है और जैसे ही ऑयल प्राइस कम होगा तो इसकी मांग घटेगी, तो फिर ये क्या ओला इलेक्ट्रिक फिर 30 पे आ जाएगा। तो हमेशा अपने आप को ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी एक न्यूज़ से आप जो है उस स्टॉक पे पूरा डिसीजन बना लें कि भाई हमको खरीदना है, क्योंकि बहुत हमको तो भाई फोमो हो रहा है, बहुत ज़्यादा डर हो रहा है कि भाई जल्दी से खरीद लेते हैं, कहीं मेरा भी पैसा डबल हो जाए। लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो हम ऐसे 4 कारण बताएंगे, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। 4 कारण बताएंगे जिसके कारण ओला इलेक्ट्रिक 20 से या 23 से 40 हुआ है। तो पहला कारण ये है कि सेल्स बढ़ा है। लेकिन सेल्स में अब यहाँ पे देखिए एक बहुत ही मैनिपुलेशन वाला सेल्स का फिगर दिया है, यहाँ पे देखिए। और सेल्स का फिगर जो है बहुत ही मैनिपुलेटेड है। वो बताते हैं क्यों। यहाँ पे देखिए डेली ऑर्डर एक्सीड्स 1000 यूनिट इन लास्ट वीक ऑफ मार्च। मतलब कि इस मार्च के सबसे जो लास्ट क्वार्टर है उसमें हर दिन जो है 1000 यूनिट का ऑर्डर आ चुका है इस मार्च में, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी था तेल का। तो चलिए 1000 यूनिट आप हर दिन बेच रहे हैं, तो कितना हुआ 7 दिन में 7000। रजिस्ट्रेशन जंप 150 मंथ ऑन मंथ, 10,000 जो है मार्च में बिक गया है। तो 100% है इंक्रीज हुआ है। यानी पिछले मंथ में, इसी मंथ में लगभग 5,000 के आसपास बेचे थे। अब यहाँ पे देखिए 7,000 आप लास्ट के 7 दिन में बेचे और उस मंथ में आप कितना बेचे? सिर्फ 3,000। यानी 3 मंथ में, सिर्फ 3 मंथ मतलब 3 सप्ताह में मात्र 3,000 बेचे और 7,000 बेचे सिर्फ लास्ट के सप्ताह में। तो ये जो सेल्स जो आई है ये सिर्फ लास्ट क्वार्टर मतलब लास्ट सप्ताह के लास्ट मंथ के लास्ट सप्ताह में ही आई है बेसिकली। जहां फरवरी में 4,000 यूनिट बन रहा था, वही अब जो है 10,000 यूनिट का रजिस्ट्रेशन आ गया था। अब जो है ऐसी बात नहीं है कि ये जो पेस ऑफ जो परचेज है वो लगातार जारी रहेगा। तो हो सकता है कि उस पेस ऑफ रजिस्ट्रेशन के कारण जो है ये अपना प्रोडक्शन भी उतना तेज़ी से नहीं बढ़ा पाए। क्या उनके पास कैपेबिलिटी है कि प्रोडक्शन को बढ़ा सके?
तो मेरा तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि जो जो कंपनी अभी तक 3,000 यूनिट्स पर मंथ बेचते हैं, अचानक से उसको 10,000, 15,000 या 20,000 का भी ऑर्डर आ गया है, तो उसके साथ वो पेसअप नहीं कर पाएगा। देखिए, किसी भी स्कूटर को बनने में 10-15 कंपोनेंट समझिए कि लगता है। तो अगर इनके पास 10-15 कंपोनेंट नहीं होगा और वो 10-15 कंपोनेंट किसी अलग अलग सप्लायर्स को से लेते हैं ये कंपनी ओला इलेक्ट्रिक, तो अब जो है रजिस्ट्रेशन बढ़ गया। तो क्या जो छोटे छोटे जो सप्लायर हैं, जो ब्रेक देते होंगे, कोई कोई सीट बेल्ट देता होगा, इस तरह से जितने भी बोल रहे हैं, जैसे सीट देता होगा, कोई कलर करता होगा, तो क्या उसके पास इतनी फंड है जो इनके जो पेस ऑफ ग्रोथ के साथ वो मैच कर जाए? कभी मान लीजिए ब्रेक किसी के कोई ब्रेक सप्लाई कर रहा है और ब्रेक ही नहीं दे रहा है, तो ये जो फ्लो है सेल्स का वो तो रुक जाएगा। और जब तक ब्रेक नहीं आएगा तब तक तो गाड़ी बनेगा नहीं, तो गाड़ी नहीं बनेगा तो डिले ऑर्डर होगा। तो ये सब चीज़ें आपको सोचना है कि ऐसा नहीं है कि तुरंत ही जाके खरीद लेना। तो पहला है कि सेल्स का फिगर जो आया है वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है, और इसके लिए यही सब खबर जो आई है 3-4 दिन से लगातार ऐसी खबर आ रही है, जिसके कारण ओला इलेक्ट्रिक तेज़ी से इसका स्टॉक बढ़ रहा है। और दूसरा है कि प्राइस जो है इसका, एक जो स्कूटर है, जो मोटरसाइकिल है, ये वाला मोटरसाइकिल यहाँ पे देखिए खुलेगा, ये मोटरसाइकिल रोडस्टर करके है, मोटरसाइकिल रोडस्टर एक्स करके है, ठीक है, जिसका प्राइस लगभग 1,80,89 या 90,000 के आसपास होता था। उसका प्राइस जो है लगभग 50 से 60% नीचे गिरा है, ठीक है, 50 से 60% नीचे गिरा है। और जो कि कंपनी के इसमें बताया जा रहा है कि देखिए कि द रोडस्टर 9.1 किलोवाट विल नाउ प्राइस एट 1,29,999, लगभग 1,30,000। यहीं आप अगर इसकी वेबसाइट पे जाइएगा तो यहाँ पे ये दिखेगा इंडिया लॉन्गेस्ट रेंज मोटरसाइकिल नाउ एट 1,39,000। तो 10,000 का तो यहीं पे गच्चा लग रहा है आपका, जो कि कंपनी बोला है कि हम जो है 1,29,999 देंगे, जो वहीं पे वेबसाइट पे लिखा हुआ है 1,39,000। अब इसमें क्या हिडन चार्ज है, क्या है, नहीं है, लेकिन जो प्राइस पहले 1,90,000 था उसको घटा गया है, और 50,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो घटा है, जिसके कारण भी लोगों में आशा है कि भाई रोडस्टर जो है इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल जो है वो अब आगे अच्छा करेगी। तो अब देखते हैं कि अगला जो है कि गवर्नमेंट जो है इसको PLI भी दे रही है रोडस्टर बनाने के लिए। PLI मतलब इंसेंटिव देती है, ज़मीन या फिर जितने भी चीज़ें इस रोडस्टर बनाने में, रोडस्टर एक्स बनाने में जितने भी लग रहा है, उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, जिसके लिए जो है वो भी देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव स्कीम और ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट PLI स्कीम विथ रोडस्टर एक्स 4.5 वाट, ठीक है, 4.5 वाट रोडस्टर के लिए PLI स्कीम देते हैं। इसका स्कीम क्या होता है, इसमें प्रोत्साहन होता है कि अगर जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उसमें उतना ज़्यादा कंपनी को बेनिफिट देगा गवर्नमेंट, ठीक है। तो PLI जो है एक तरह से इसके सेल्स को बढ़ाने में मदद के। PLI होता है, यहाँ पे देखिए PLI होता है PLI ऑटो स्कीम, ठीक है, तो ऑटो सेक्टर के लिए गवर्नमेंट दे रही है PLI, ठीक है। ये तो हो गए 3 चीज। एक और है कि कंपनी जो है अब बैटरी ही चेंज कर रही है, जो कि पहले जो है NMC भारत 4680 भारत सेल पे चल रही थी। अब जो है लिथियम फॉस्फेट सेल 46,100 लिथियम फॉस्फोरस सेल पे अब ये कंपनी की मोटरसाइकिल या फिर ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स वो चलेंगे। तो एक्चुअली में ओला इलेक्ट्रिक जो है इन हाउस रिसर्च करती रहती है बैटरी सिस्टम पे। तो उसी में एक चीज़ निकल के आया है कि अब जो है ये बैटरी सिस्टम जो है काफ़ी अच्छा है, बैटरी सिस्टम लिथियम फॉस्फेट बैटरी सिस्टम, और इसके कारण जो है इफिशियंसी बढ़ेगा, जो कम बैटरी में इफिशियंसी बढ़ेगा, चार्जिंग कैपेसिटी बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें के कारण भी नए बैटरी जो इन्होंने खोज किया है उसके कारण अब हर एक बाइक में
जिसके कारण आप देखिए प्राइस ड्रॉप भी हुआ है। तो धीरे धीरे स्कूटर्स में भी अगर ये बैटरी लगाते हैं तो उनके भी प्राइस ड्रॉप होंगे। तो एक्चुअली में ये कहना चाहते हैं कि भाई काफ़ी ज़्यादा आगे ग्रोथ का संभावना है, लेकिन तभी तक जब तक ऑयल का प्राइस $100 तक रहता है। अगर ऑयल का प्राइस जैसे ही गिरा, इन लोगों का भविष्य भी अंधेरे में गिर जाएगा। और दूसरी बात यह है कि एक और अपने तरफ से बता रहे हैं कि इनके जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अब इफिशिएंसी ला रहे हैं अपने प्रोडक्शन में। इसके कारण भी ये बोलना है कि EBITDA हो जाए या फिर आने वाले समय में यहाँ पे देखिए एक्सपेंसेस काफ़ी कम होने वाले हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ने वाला है, क्योंकि इफिशिएंसी जो प्रोसेस है बनाने में किसी भी स्कूटर को, उसमें इफिशिएंसी आ जाएगी। और इफिशिएंसी कोई एक दिन में नहीं आती। ये कंपनी 2025 के आसपास ही IPO लाई थी, और इसमें जो एफिशिएंसी आई है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जिसमें एफिशिएंसी आता है। धीरे धीरे समझ जाएंगे कि कितना इन्वेंट्री रखने पर हमको प्रॉफिट होता है। ये सब जो चीज़ें हैं करके सीखने की बातें होती हैं। ठीक है, तो आज ओला इलेक्ट्रिक के बारे में तो पूरा बता ही दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीधा घुस जाना है। आज हम इस ओला इलेक्ट्रिक वाले एपिसोड में उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों को चर्चा किए हैं। तो आप अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिएगा, अपना दिमाग लगाइएगा, तभी जाके इसमें निवेश कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।